नमस्कार, विश्वास न्यूज में आपका स्वागत है। मैं श्री गोपाल नारसन। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। संसद को आतंकी हमले से बचाने वाले जवानों की पेंशन हुई बंद। कुत्तों के लिए रोटियां नहीं बनाने पर बहन की हत्या। रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने पर अमेरिका ने तुर्की पर लगाया प्रतिबंध। उत्तर प्रदेश में कुछ किसानों को मुफ्त में ट्रैक्टर देने की घोषणा। रुड़की नगर के वरिष्ठ शायर, कवि व गीतकार इरशाद सेवक का हुआ निधन। अब खबरें विस्तार से। देश में 2.5 दिन के सांसद को पेंशन मिलती है, जबकि संसद को आतंकी हमलों से बचाने वाले जवानों की पेंशन बंद कर दी गई। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित किए गए अखिल भारतीय एक्स पैरामिलिट्री सेमिनार में एसोसिएशन के महासचिव रणबीर सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री से मांग की है कि सरहदी चौकीदारों की भलाई के लिए अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड गठित किए जाएं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक भाई ने अपनी बहन की गोली मारकर इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उसने कुत्तों के लिए रोटियां नहीं बनाई थी। मामला मेरठ के भावनपुर थाना का है। यहाँ कैलाश वाटिका में रहने वाले 25 वर्षीय आशीष ने घर में करीब 2 दर्जन कुत्ते पाल रखे हैं। वह रोजाना अपनी बहन पारुल से इन कुत्तों के लिए रोटियां बनवाता था। भाई के इस काम से परेशान बहन ने उस रोटियां बनाने से मना कर दिया, इस कारण उसने हत्या कर दी। विदाई से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए तुर्की पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही अन्य देशों को भी आगाह किया है कि रूस के साथ ऐसी डील करने से बचें। इस नए विवाद को अब जो बाइडेन को सुलझाना होगा, जो 20 जनवरी को शपथ लेने जा रहे हैं। दिल्ली में किसान आंदोलन की धार लगातार तेज हो रही है। किसान आंदोलन को हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। इस बीच केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा किसानों को लुभाने के लिए कई योजनाओं को लागू किया जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 3 साल से ठंडे बस्ते में पड़ी मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना पर अमल करना शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत प्रदेश के कुछ किसानों को मुफ्त में ट्रैक्टर देने की योजना है। भारत में प्राथमिकता के आधार पर 30 करोड़ लोगों को टीका लगाने की तैयारी है। इनमें कोरोना मरीजों के इलाज और देखभाल से जुड़े डॉक्टर, नर्स, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मचारी और अन्य फ्रंट लाइन वर्कर्स के अलावा 50 साल और उससे अधिक के उम्र के लोग शामिल हैं। इसके अलावा जो पहले से किसी न किसी गंभीर रोग से ग्रस्त हैं, उन्हें भी टीका लगाया जाएगा। रुड़की नगर के वरिष्ठ शायर, कवि व गीतकार इरशाद सेवक का निधन हो गया है। उनका अंतिम संस्कार दिन के समय ईदगाह चौक पर किया गया। वे संगीत के अध्यापक रहे और कवि गोष्ठियों में जीवन पर्यंत भागीदारी करते रहे। रुड़की के KLDAV इंटर कॉलेज के NCC कैडेटों ने स्वच्छता अभियान चलाकर आमजन को सफाई के प्रति जागरूक किया। अभियान का शुभारंभ प्रधानाचार्य मनोज सैनी व NCC अधिकारी कृष्णपाल चंदेल ने कराया। अब खबरें सहारनपुर से। दीवानी कचहरी में अधिवक्ता संघ के वार्षिक चुनाव को लेकर नामांकन करने का सिलसिला शुरू हो गया है। आज अधिवक्ताओं के 3 गुटों ने नामांकन प्रक्रिया में भाग लेकर विभिन्न पदों के लिए दावेदारी पेश की। कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह मनीवाल ने कहा कि किसानों के द्वारा कृषि कानून का जो विरोध किया जा रहा है वह सही नहीं है। इस अवसर पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद, सुरेंद्र कपिल, जिला अध्यक्ष मुजफ्फर अली आदि ने किसानों के हित में कृषि कानून को खत्म करने की मांग की। मैं वही काम करूंगा जो जामन जी ने किया था, और जामन जी को जानने के लिए आपको भगवान श्री राम को जानना पड़ेगा। हनुमान जी के अंदर अपने आप में असीमित बल था, लेकिन जब वो अपनी शक्ति भूल गए थे, जामन जी ने उनको याद दिलाया था कि आप अतिलुप्त बल धामा है, आपके अंदर असीमित शक्ति है, ऊर्जा के स्रोत हैं। तो जैसे ही उन्हें याद दिलाया गया तो उन्हें अपनी शक्ति याद आ गई। मैं सहारनपुर और मेरठ मंडल का प्रभारी भी हूँ, तो मैं अपनी इन अध्यक्षों को जो 9 जिले हैं उन्हें उनकी शक्ति का एहसास दिलाऊंगा, क्योंकि प्रभारी का यही काम होता है कि उनके पास जाना, उनको उनकी शक्ति एहसास दिलाना, उन्हें कर्तव्य में लगाना। धन्यवाद। भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट के पदाधिकारियों ने एक ज्ञापन श्री मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा। उन्होंने कहा कि कृषि कानून का जितना भी विरोध किया जाए उतना कम है, क्योंकि इस कानून से किसानों की कमर टूट जाएगी। मैं भारतीय किसान यूनियन तोमर से महानगर अध्यक्ष शाहनवाज खान। मैं आपके माध्यम से यकीन दिलाना चाहता हूँ पूरे देश के किसानों को कि चाहे सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, हमारे में कोई फूट नहीं पड़ेगी। हम आपस में एक रहेंगे और किसान की आवाज़ मरते दम तक उठाएंगे।
उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।